एवरीवन, जो पिछले पार्ट में हमने पाई चार्ट को स्टार्ट किया था उसमें फिर और नया क्वेश्चन लेके आया हूं। पाई चार्ट वही रहेगा, उसमें फिर मैं नया टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक जो पाई चार्ट रहेगा उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैं मैक्सिमम आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाई चार्ट वही रहेगा जो पिछले पार्ट में था, क्वेश्चंस बदल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कलर वलर में चेंज किया हूं, देखते हैं किसमें बेटर इफेक्ट आ पाता है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूं। आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो इस पार्ट में प्रतिशत वाले ही क्वेश्चन रहेंगे, कितना ज्यादा कितना कम, कम ज्यादा, उसका कितना, ऐसा जितना भी क्वेश्चन है इस पार्ट में मैं रखा हुआ हूं। शिक्षा में खर्च की गई धनराशि भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन विद रेस्पेक्ट टू फूड। ठीक है, एजुकेशन भी पढ़ते हैं उसको किसी इंग्लिश में, एजुकेशन विद रेस्पेक्ट टू फूड। तो वही है, आपको डेटा यहां पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन यहां पे दिखाई दे रहा है, सॉल्व करना है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन, शिक्षा का हमको निकालना है और किससे कंपेयर करना है, फूड, भोजन से उसको कंपेयर करना है। तो जैसे कि मैं पिछले पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिससे कंपेयर करना है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। कहां रखेंगे, फ्रैक्शन में उसको नीचे रखेंगे, और जिसका कंपेयर करना है उसको ऊपर रखेंगे। तो हमको किसका कंपेयर करना है, शिक्षा का कंपेयर करना है, उसको ले लिए ऊपर 15, नीचे ले लेंगे 45, क्योंकि वो भोजन का हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट में, इन 200, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइम्स 100/3 आ जाएगा, 100/3। ये जो 100/3 आ रहा है, ऐसा आपको बहुत बार आंसर मिलेगा एग्जाम में, 100/3, 200/3। ठीक है, तो 100/3 यहां पे 33.33 हो जाएगा, 33.33, 33.33 उसको बोलेंगे, और 33 सही 1/3%। दोनों फॉर्मेट में लेने का मेरा मतलब ये था, मकसद ये था कि आपको ऑप्शन कैसे भी दिखाई दे सकता है, या तो और 33.33 दिखेगा, या इस तरीके से आपको दिखाई देगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ऐसा आंसर जनरली क्या होता है, सही होता है, तो उसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। आप लोग इस चीज को, बोर्ड जो दिखाई दे रहा होगा चार्ट, उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ध्यान में रखना, बनाना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन डिस्प्ले होगा, बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ईंधन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत है, वही है। क्या निकालना है, ईंधन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन। अभी एजुकेशन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो एजुकेशन वाले फील्ड को हम लोग कहां ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। और किसका निकालना है, ईंधन का, फ्यूल का निकालना है, तो उसको ऊपर ले लेंगे। देखो फ्यूल को क्या दिखाई, 9% दिखाई दे रहा है, और यहां पे एजुकेशन का 15%, तो 9/15, और वैसे ही इंटू 100 सॉल्व करेंगे उसको। तो देखो यहां पे कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 3 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 300/5 आ जाएगा, 60%। तो डायरेक्ट फ्रैक्शन आ रहा है, कंप्लीट फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, 60% इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान है, ऐसा ही हम लोग चलेंगे। अभी ये तो सेकेंडरी क्वेश्चंस थे, मैं उसको आपको बता रहा हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग भी ऊपर देखेंगे। अन्य मदों में खर्च की गई धनराशि ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है। अन्य जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, अन्य, अदर्स लेकर चल रहे हैं। अदर्स में आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो है परसेंटेज, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या है, पूरा का कितना हो जाएगा, वो 100% होता है पूरा का। सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 100 नहीं हो रहा है, तो जितना बाकी रह गया वो अन्य का, वहां वो कितना 6% बाकी रह जाता है। आप लोग सबको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, तो अन्य कितना वहां पे 6%, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन अदर आइटम्स विद रेस्पेक्ट टू फ्यूल। तो यहां पे कितना दिखाई दे रहा है, अदर्स का 6%, अभी हम लोग कैलकुलेट किए। उसके बाद कितना आ जाएगा, वो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ईंधन का है ना, फ्यूल का निकालना है, तो 9% दिखाई दे रहा है, तो 6/9 इंटू 100, 6/9 इंटू 100। वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये भी वेल नोन फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पे 66.66 वेल नोन फ्रैक्शन है, ऐसे ज्यादातर आंसर होते हैं। तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। दोनों फॉर्मेट में मैं लेकर आया हूं, क्योंकि एग्जाम में बार बार बोल रहा हूं कि ऑप्शन किसी भी तरीके से वो हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से देखेंगे, यहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है आपको। ईंधन और कपड़े में खर्च की गई कुल धनराशि, ऊपर देखेंगे, ईंधन और कपड़े में खर्च की गई कुल धनराशि शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट
इन फ्यूल एंड क्लॉथ, दोनों का टुगेदर लेना है विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी क्या है, ईंधन और कपड़े का एक साथ लेना है, ठीक है। तो देखो ईंधन का कितना परसेंट दिखाई दे रहा है, वहां से 9% दिखाई दे रहा है, और कपड़े का 11% दिखाई दे रहा है। दोनों का एक साथ लेना है हमको। तो 9 + 11 ऊपर ले लेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में लेना है उसको, शिक्षा का एजुकेशन में कितना 15%, नीचे ले लेंगे 15% इनटू 100, ठीक है। अब कटाने में कोई गलती नहीं करना, 9/15 कोई कैंसिल नहीं करेगा ना, ऐसा मैथ नहीं करना है। तो 9 + 11 पहले ऐड होगा, 20/15 इनटू 100 हो जाएगा। वो आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 400/3, और 400/3 ये भी 133.33, कितना हो जाएगा 133.33, 133 सही 1/3%, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या है, कभी कभी आंसर आता है तो हमको यकीन नहीं होता है कि यही आंसर है, हो सकता है हम लोग गलत बनाया है, ऐसा करके होने लगता है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस रखेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल सही सही बनेगा, आपका आंसर एक बार में सही सही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ, देखते हैं। देखो यहां पे भी वैसे ही परसेंटेज कुछ आ रहा है। शिक्षा में खर्च की गई धनराशि, अभी एजुकेशन का बोल रहा है, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अभी कितना है ऐसा नहीं बोल रहा है, कितना अधिक है बोल रहा है। और अधिक है और कम है वाला को कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, अधिक है और कम है वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन इज हायर बाय व्हाट परसेंटेज टू द अमाउंट स्पेंड ऑन द फ्यूल। देखो मैं इसको ट्रांसलेट किया हुआ हूं, गूगल से ट्रांसलेट किया, हो सकता है वो गलत ट्रांसलेट करके दिया, होता है कभी कभी गलत ट्रांसलेट करके देता है, तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। जो क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूं उसी को लेंगे, ठीक है ना। अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन इज हायर बाय व्हाट परसेंटेज टू द अमाउंट स्पेंड ऑन फ्यूल। फ्यूल में जितना भी हुआ उससे एजुकेशन का कितना ज्यादा है आपको बताना है, वो भी परसेंटेज में आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एजुकेशन का कितना दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे देख रहा हूं 15% दिखाई दे रहा है, और फ्यूल का 9% दिखाई दे रहा है। तो सीधी सीधी बात है, कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो 6 ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो उसका परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग लेना है हमको। तो 6 तो हो गया, 15 - 9, ठीक है। और नीचे में ले लेंगे 9। नीचे में क्यों 9 लेंगे, क्योंकि हमको किसके रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, वो फ्यूल के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 6/9 आएगा सेकंड स्टेप में, इंटू 100, अगेन 66.66 मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है 66.66, या ऑप्शन में आपको 66 सही 2/3 भी दिखाई देगा, दोनों आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इजी सेगमेंट है आप देखा जाए तो, लेकिन परसेंटेज में क्या होता है, किसको ऊपर लेना है किसको नीचे लेना है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी समझा रहा हूं तो बिल्कुल इजी लग रहा है वो, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन होता है जनरली, मुझे तो होता था, ठीक है। तो ऐसा इसको बनाना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। भोजन में खर्च की गई धनराशि, भोजन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी कितने प्रतिशत अधिक है, जैसे ही पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही क्वेश्चन है ये। अमाउंट स्पेंड ऑन फूड इज हायर बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द एजुकेशन, ठीक है। तो देखो यहां पे भोजन में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 45 दिखाई दे रहा होगा, और यहां पे शिक्षा में आपको 15 दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों कितना ज्यादा कितना कम दिखाई दे रहा है, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो 45 माइनस क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे, तो कितना ज्यादा है वो पता चल जाएगा, 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। हमको कंपेयर किससे करना है, कंपेयर किससे करना है, यहां से शिक्षा से कंपेयर करना है, उसको लेंगे नीचे 30/15 इंटू 100, साफ साफ दिखाई दे रहा है वो डबल है, 200% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200% आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट चले, देखो बहुत इजी है। पाई चार्ट में क्या रहता है, ड्रॉ करना मेन रहता है, समझाना तो बहुत ज्यादा इजी होता है, वहीं पे तुरंत समझ में आ जाता है। इसलिए मैं जो समझाने वाला सेगमेंट है उसको वेटेज कम दिया हूं, बाकी जो दिख रहा है जिसमें हमको कंक्लूजन निकालना है उसको वेटेज ज्यादा दिया हूं, बाकी आपको तो समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। कपड़े में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी वैसे ही चल रहा है, अधिक वाला ही चल रहा है। अमाउंट स्पेंड on the cloth is higher by what percentage of the amount spent on the fuel। वैसा ही क्वेश्चन है, किसके किसके के बीच की बात कर रहा है, कपड़े और ईंधन की बात कर रहे हैं। तो देखो कपड़ा का यहां पे क्या है 11% है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ईंधन का 9%, ठीक है, फ्यूल का 9% है। तो 11 - 9 वही कम ज्यादा होगा। किससे कंपेयर करना है आपको, स्टेटमेंट के लास्ट में दिखता है इसमें ईंधन में खर्च की गई स्पेंड ऑन फ्यूल से कंपेयर करना, तो फ्यूल वाला क्या कर लेंगे नीचे ले लेंगे 11 - 9,
अपॉन 9 इंटू 100 कर लेंगे तो हो जाएगा 2/9 इंटू 100 और इसको कैलकुलेट करेंगे 200/9 तो सीधा मल्टीप्लाई किए, कोई बड़ी बात नहीं। इसको हम लोग और आगे कैलकुलेट करेंगे 22.22% इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो इजी है, एक बार ये स्टेटमेंट लिखा गया, सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। मैं आपको इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा चीज को ऊपर रखना है, कौन सी चीज को नीचे रखना है। कभी कभी गलती होता है ना, दोनों 15 9 दिख रहा है, नीचे क्या लेंगे, 15 ले लें कि 9 ले लें, ऐसा चलते रहता है। तो क्यों लेना है वो नीचे, इसलिए जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लेना है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि भोजन में खर्च की गई धनराशि 13,500 रुपए है तो कुल खर्च कितना है। ठीक है, इफ द अमाउंट स्पेंड इन द फूड इज ₹13,500 सो हाउ मच इज द टोटल एक्सपेंडिचर। अभी क्या है टोटल, हम लोग को टोटल नहीं पता है, लेकिन भोजन का बता दिया कि 13,500 रुपए भोजन में जा रहा है। देख लो अब पूरा कितना खर्च हो रहा है आपको बताना है। तो सीधा सीधा भोजन क्या दिखाई दे रहा है हमको, 45% दिखाई दे रहा है, मतलब जो अमाउंट है वो भी 45% है। तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा वही हमको निकालना है, वही टोटल हो जाएगा। तो x इंटू 45/100 मतलब 45%, वो कितना है 13,500 रुपए है। तो x क्या है, टोटल है, वही निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में x को इस साइड ले लेंगे, बाकी को उस साइड ट्रांसफर कर लेंगे। ये 13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे वो 135 सीधा 45 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 300 इंटू 100 30,000 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा इसमें लॉजिक लगाना है, कोई एक दिया रहता है बाकी निकालना रहता है। ठीक है, ऐसा 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अन्य खर्च 1800 रुपए, यहां पे अन्य को दिया हुआ है 1800 रुपए, तो कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ आपको बताना है। कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ आपको बताना है। देखो, इफ द अदर एक्सपेंडिचर इज ₹1800 सो हाउ मच मोर अमाउंट स्पेंड इन क्लॉथ देन फ्यूल। क्लॉथ में कितना ज्यादा हुआ, देखो यहां पे क्लॉथ का कितना दिखाई दे रहा है आपको, 11% दिखाई दे रहा है और फ्यूल का 9 दिखाई दे रहा है, और यहां पे अन्य का दिया हुआ है यहां पे 1800 रुपए। तो अन्य कितना परसेंट है, यहां पे ध्यान से देखेंगे 6% है। यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 1800 जो है वो 6% के बराबर है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800/6। ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक परसेंटेज में देखते हैं। 1800/6 1% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, कितना कम ज्यादा है क्लॉथ और फ्यूल में, ये देखना है हम लोग। क्लॉथ और फ्यूल को देख रहे हैं तो 11 माइनस 9 2%, तो 2 से उसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1800/6 इंटू 2 ये आ जाएगा 600 रुपीज। तो जो पूछ रहे हैं कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ, 600 रुपए ज्यादा खर्च हुआ, बस दैट्स ऑल, इतना ही था, इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, कंपेयर करने आना चाहिए। पाई चार्ट में हम लोग जब लास्ट तक चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, टेबल के, लाइन चार्ट के, बार चार्ट के, पूरा क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें। मेन आपको बेसिक मैथ्स, छोटा छोटा जो मैथ्स है, रेशियो, परसेंटेज, ये सब पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आता इसमें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किराए में खर्च की गई धनराशि 4200 रुपए है, 4200 है, तो वह शिक्षा के खर्च से कितना कम है, आपको बताना है शिक्षा के खर्च से कितना कम है। तो देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, इफ इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज 4200 रुपीज, 4200, सो हाउ मच लेस इज इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, किराए में खर्च 4200 है, किराए का परसेंटेज कितना दिया 14% दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू फिर निकालेंगे हम लोग, 4200 अपॉन 14 करेंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा, 1% का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, वह शिक्षा के खर्च से कितना कम है आपको बताना है। तो हमको किससे कंपेयर करना है, रेंट का। शिक्षा है आप 15%, रेंट है यहां पे 14%, तो 15 माइनस 14 1% आ रहा है, तो 1% का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसी को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2% होता है 2 को मल्टीप्लाई करते, 3% 3 को मल्टीप्लाई करते, तो 1400/14 इंटू 15 माइनस 14 वो 1 हो जाएगा, और 14 3 42 होता है क्या, 4200 में गलत बोल दिया हूँ, 14 3 42 होता है, 14 3 42, तो हो जाएगा सीधा सीधा 300 आ गया, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया 300। तो ये बहुत इजी है, बेसिक है, लेकिन एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रैक्टिस में रखेंगे, हैबिट में रखेंगे, तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन फट से आ जाए तुरंत बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये पाई चार्ट का सेकंड पार्ट था।
ये पहले पाई चार्ट से ही रिलेटेड था। इसके बाद मैं फिर एक नया पाई चार्ट लेके आऊंगा, उसमें हम लोग अदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, सीजीपीएससी में, पीएससी में, एसएससी में, जो भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं उनको एक एक करके आपके सामने लेकर आता रहूंगा और पूरा समझाने की कोशिश करते रहूंगा। अभी तो ये पाई चार्ट का सेक्शन चल रहा है, इसके बाद हम लोग बार चार्ट और टेबल डेटा भी देखेंगे, उससे हमको कैसे आंसर निकालने हैं। और चूंकि डाटा ज्यादा है तो यहां जो पूरा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, मैं उसमें मेहनत कर रहा हूं, पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा और वहां से हमको आंसर कैसे निकालना है मैं उसको आपको धीरे धीरे समझाते चले जाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप वीडियोस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, तब मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हाँ मैं जो बना रहा हूँ वो सही जा रहा है, तो मैं और वीडियोस बना पाऊंगा। थैंक यू।